एक बात भाई कई बार बोल ली थी कि भाई नंबर सबका आएगा, सभी का आएगा। छोड़ेंगे किसी को भी नहीं है। निश्चिंत रहना, सभी को लपेटा जाएगा, ढंग से लपेटा जाएगा, ऐसे नहीं। ढंग से लपेटा किसको जाएगा? मध्य वर्ग, गरीब, इनको। जो ऊपर का लेवल है ना, वो ऐसे ही मौज करेगा इनके राज्य में। अब खतरे की घंटी कहाँ बजी? पहले पेंशन बंद की थी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, पुलिस वाले, रेलवे वाले, इन सब की पेंशन होती थी ना, उन सब की पेंशन बंद कर दी थी। की थी, शायद यही ठेकेदार थे जिन्होंने पेंशन बंद की थी। नहीं याद हो तो मोटा मोटा याद दिला देते हैं। इन्हीं ठेकेदारों ने पेंशन बंद की थी, याद आ गई होगी। अब आया मज़ा, सबको मज़ा आएगा। जो ये कुछ एक है ना, भगत जो बोल रहे थे ये होना चाहिए, उस तेरी पेंशन बंद हो जानी चाहिए, तू सरकार के खिलाफ बोलता है, ये होना चाहिए। तो भगतों, जो ये आर्मी वाले खासकर जो अंधभक्त बने बैठे थे, जो आंखें बंद करके बैठे थे, अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसकी टांग खींचने के लिए, स्पेशल फॉर अंधभक्तों के लिए। वर्ष 2021 से लेकर 26 तक की 15वें वेतन आयोग की रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन ने रिपोर्ट दी है। आर्मी की भी पेंशन बंद होगी। अब कहाँ जाओगे? अकेली आर्मी में ही पेंशन बची थी, आर्मी की भी पेंशन बंद होगी। अब सिविल की नौकरियों, प्राइवेट नौकरियों में और इन नौकरियों में कोई भी फर्क नहीं रहेगा। अकेली पेंशन बंद की योजना लेके नहीं आ रहे हैं। अगर किसी को समझ में आए या ना आए, पीडीएफ ले लेना मेरे से और पीडीएफ को पढ़ लेना ध्यान से। किसी का कोई डाउट रह जाए ना, तो मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज करना, आपके पास मैं पीडीएफ भेज दूंगा। उसको आराम से पूरी रात पढ़ना। जो ये रिपोर्ट इन्होंने पेश की है ना, उस रिपोर्ट को पूरी रात पढ़ते रहना। छोटे छोटे अक्षर हैं, टाइम लगेगा ज़्यादा, ठीक है? पढ़ लोगे पूरी रिपोर्ट उसकी। वो रिपोर्ट क्या है? अब लपेटा जाएगा आर्मी को। और लपेटा किसको जाएगा पता है? अधिकारी रैंक से नीचे के लोगों को। अधिकारी रैंक कौन सा? ऑफिसरों को छोड़ के, जेसीओज और ओआर, क्योंकि जेसीओ ओआर मध्य वर्ग से आता है, मध्य वर्ग से आता है जेसीओज और ओआर। इनको लपेटा जाएगा। अब तैयार हो जाओ मोटे मोटे। सीडीसी ने अपनी बड़ी रिपोर्ट बना के दे दी है। किस हिसाब से लपेटा जाएगा, पूरी रिपोर्ट को पढ़ोगे ना तो ढंग से आपकी आंखें खुल जाएंगी। और ना ये मत सोच जाना कि ये कल ही लागू हो जाएगा, परसों लागू हो जाएगा। 2021 और 26 का टाइम है, ध्यान देना। 5 साल का टाइम है, 2021 से लेकर 26 तक। मोटा मोटा टाइम दे रखे आप लोगों को, 5 साल का। तो फिर तुम्हारे पास पता क्या टाइम बचेगा? जैसे ये और अंधभक्त बजाते हैं ना, फिर घंटा बजाना आराम से बैठ के। जिनको ये दिक्कत परेशानियां हो रही थी ना ज़्यादा, वो परेशानी अब समझ में आ जाएगी। अकेली पेंशन पेंशन बंद नहीं कर रहे हैं, वैकेंसियाँ भी कम कर रहे हैं। वैकेंसी कम का मतलब समझते हो? आराम से आपको घर बिठाया जाएगा। और पूरा जो जो भर्ती हो जाएगा उसको कहाँ भर्ती हो जाएगा ना, उसको भी यूज करने का तरीका बना दिया गया है। कहाँ तक यूज किया जाएगा? पहले सेना में नौकरी करो, फिर टाइम बचता है आपको बीएसएफ, सीआरपीएफ, अर्धसैनिक बलों में दे दिया जाएगा। आराम से आपको पूरी जिंदगी रगड़ा जाएगा। इनको चाहिए गुलाम। अगर इस गुलामी से बचना है ना, जो ये किसान आंदोलन चला हुआ है, इसमें मिलके आवाज़ उठा लो, अपने हकों की आवाज़ उठाना सीख लो। नहीं तो आप लोग नए गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ, बिल्कुल तैयार। इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में है। किसी को भाई अगर हिंदी समझ में नहीं आती हो ना, उसके पास मैं इंग्लिश का पीडीएफ भेज दूंगा, आराम से बैठ के पढ़ना उसको। क्या सिफारिशें लागू की गई हैं विशेष तौर पर जेसीओज और ओआर के लिए? मैंने एक दिन एक बताया था ना, जो पहले नारा होता था ना, जय जवान जय किसान, वो नारा ही बदली कर दिया है, मर जवान मर किसान। इनका नारा है ये नया, जो ये नागपुरी संतरे है ना, इनका नारा है। आप लोगों को बिल्कुल सरेआम गुलाम बनाया जा रहा है, सरेआम दिखाई दे रहा है, लेकिन आंखें बंद है। इंतजार कर रहे हैं कि कब कब नंबर आएगा। भाई हमारे को तो इंतजार करने की जरूरत है नहीं, हम तो जिंदा हैं, जमीर जिंदा है, आवाज उठाएंगे अपने हकों के लिए। पेंशन जब सबकी बंद हो जाएगी, अब आती है बात असली। जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, पुलिस वाले, रेलवे वाले, सबकी पेंशन बंद होगी। मंत्रियों की पेंशन कब बंद होंगी? इसका जवाब है किसी के पास? बहुत 1-1.5 साल पहले मैंने जवाब मांगा था। नहीं तो ना वीडियो पड़े हुए, मेरे पुराने वीडियो उठा के लोग देते हैं, तो आप लोग भी जाके पीछे पेज के ऊपर ही वीडियो पड़े हुए हैं, आराम से वीडियो देख सकते हो। 1-1.5 साल पहले बोला था मैंने, अगर पुलिस वाले और सीआरपीएफ, बीएसएफ वाले इनकी पेंशन बंद है, तो मंत्रियों की पेंशन बंद होनी चाहिए। डरो मत, मैंने यही बताया था। एक आर्मी की पेंशन बची है, उसका भी लपेटा आने वाला है। ये पीडीएफ मिल जाएगा,
PDF मेरे पास है, आराम से लेना, पढ़ लेना। अब आती है असली बात। भाई व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपके पास पूरा PDF भेज दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप पे आप आराम से मैसेज करना, अपना नाम जरूर बता देना, आपके पास PDF भेज दिया जाएगा। अब इसमें इस बात ने भी कोई नहीं लेगा ना कि ये तो भाई सीक्रेट बात लीक हो रही है, कुछ हो रहा है। तो मेरे भाई वो PDF है ना, आराम से आप निकाल सकते हो, सोशल मीडिया सोशल साइटों के ऊपर है वो PDF, आराम से ले सकते हो आप, अगर आपको चाहिए तो। न्यूज़ में भी आ चुका है। अब बारी आप लोगों की है कि आपको आंखें बंद करके अंधभगत बनना है। अगर भाई पूरी जिंदगी गोबर खाना और मूत पीना है, आराम से अपनी अंधभक्ति में लीन रहो भाई। मेरा काम था आपको जागरूक करना, होना या नहीं होना वो आपका काम है, होना या नहीं होना वो आपका काम है। किसी को नहीं कहा जाएगा भाई शेयर करो, शेयर टू ग्रुप करो, कुछ नहीं कहा जाएगा। आराम से लगे रहो, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे भाई, जिंदा हैं। और लेकिन जो ये अंधभक्ति में जो लीन हो गए थे ना, बस आएगा तो चिल्लाना एक बार और। कुछ एक ने तो आया आया चिल्लाई थी अपना आराम से बैठ के घर पे, अब आएगा तो वाले आएंगे, अब लपेटे में, लपेटे में सब आएंगे। टाइम है, समय है। जो ये किसान आंदोलन चला हुआ है ना, इसमें अपनी भागीदारी दिखा दो। जिंदा हो तो जिंदा नजर आ जाओ, वहां जाओ, अपने बॉर्डर पे जाओ, अपनी आवाज उठाओ। ऐसे ही दबाएंगे। कुछ एक फौजी गए थे, फोन है मेरे पास आए हुए, उन्होंने बोला हमारे ऊपर केस कर दिया कि तुम्हारी पेंशन बंद कर देंगे। ऑलरेडी ही पूरी फौज की पेंशन बंद करने जा रहे हैं ये तो भाई, दिक्कत क्यों ले रहे हो? फिर बता रहा हूं, किसान के बिना जवान नहीं है, जवान के बिना तो किसान है, किसान के बगैर जवान नहीं है। ध्यान कर लेना, बाप तो किसान ही है जवान का। अभी भी जवानों को मैं फिर बोल रहा हूं, खड़े हो जाओ, इन किसान गरीब मजदूर के साथ है ना, खड़े हो जाओ, नहीं तो अंधभगत बनने में ज़्यादा टाइम लगे, गुलाम बना दिया जाएगा, बिल्कुल सरेआम गुलाम। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आपको गुलाम बनाया जा रहा है। आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आएगा समझ में। सांप निकल जाएगा, बाद में लकीर को पीटते रहना, कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। इस जातिवाद धर्मवाद के इससे बाहर निकल के ना इंसान बन जाओ, इंसानियत धर्म है आप लोगों का, वो इंसान बन जाओ, एक बन जाओ, नेक बन जाओ, फायदे में रहोगे। और जिसको भाई को पूरा PDF पढ़ना व्हाट्सएप आराम से मैसेज करना, ये पेज रहा दीपक फौजिया नाम से, इसी पर नंबर लिखा हुआ है, आपके पास पूरा PDF भेज दूंगा, आराम से पढ़ना उसको पूरी रात, आपके पास टाइम है। वर्ष 2021 से लेकर 26 तक की रिपोर्ट है ये, 15वें वेतन आयोग की। OR और JCOs इनको लपेटा जाएगा। ऑफिसर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऑफिसरों को तो, ऑफिसर तो पहले से इनकी गुलामी करते आ रहे हैं ना, उनको क्योंकि कुछ क्या जाएगा, वो तो केस करवा देते, कोई जवान मुंह खोलेगा तो उसके ऊपर केस करवा सकते हैं। ये है इनका लेवल, जो कुछ एक होते हैं ना उनका लेवल है यो। तो भाई मेरे इस चीज़ से बाहर निकल आओ, अब खुल कर बोलो, खुल कर आवाज़ उठाओ। किसान की औलाद हो ना, अगर किसान के बेटे हो तो खुल कर आवाज़ उठाना सीख लो, नहीं तो ना ऐसे एक एक करके मारे जाओगे, फिर कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। हम तो उठा रहे हैं अपनी आवाज़ और उठाते रहेंगे। हमारे ना तो कोई धर्म का नशा है, ना कोई जाति का नशा है, कोई नशा नहीं हमारे सिर पे। हमारा सिर्फ एक ही नशा है कि अपने देश को बचाना है बर्बाद होने से। अगर आज नहीं जगे, जगोगे भी नहीं, फिर लेट हो जाओगे। आंखें खोलो, खड़े हो जाओ, और जो ये चल रहा है ना झूठ फरेब की जो दुनिया चल रही है, इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करो, आवाज़ बुलंद करो, नहीं तो मारे जाओगे, वो गुलाम बन जाओगे। तुम रोटी के लिए तरसोगे, ध्यान कर लेना, रोटी के लिए तरस जाओगे। टाइम खत्म होने से पहले खड़े हो जाओ, नहीं तो भाई टाइम नहीं बचेगा फिर किसी के पास भी। इतना ही कहना था। किसी को PDF चाहिए आराम से व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आराम से भेज दूंगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन किसान के साथ खड़े हो जाओ, ये लड़ाई लंबी चलेगी। 2024 से बिल्कुल जैसे ये आए थे ना, ऐसे ही खत्म करना है इनको, हिसाब सब का लिया जाएगा। और ये बात मैं फिर बोल रहा हूँ, ना कोई कांग्रेस भली है, ना कोई BJP भली है, पार्टी और ये नेताओं के चक्रों से ना बाहर निकले आओ, आपसी भाईचारा मजबूत कर लो। कोई भी भला नहीं है, कदे किसी मंत्री के झंडे उठा कर खड़े हो जाओ, वो फिर भाईचारे के गीत मत गाना, अपने मंत्री का झंडा उठा रहा हो तो। नहीं तो मंत्री का झंडे उठाने वाले ना घर बैठते बड़ी जल्दी देखे हैं। भाईचारे में रहोगे ना सबसे बढ़िया रहोगे, भाईचारे के बिना काम नहीं चलेगा, मंत्रियों के बगैर काम चल जाएगा, आपसी भाईचारे के बगैर काम नहीं चलेगा, ये ध्यान कर लेना। किस लिए इन मंत्रियों को चुनते तो आप लोग ही हो ना, तो अपने ही किसी गांव से, ग्वांड से, जो आपको अच्छा लगता है उठाओ उसको, उसके दो ब्योंत है बोलने का, दमदार दम रखता है बोलने का, उठाओ उसको और चुन दो उसको। इलेक्शन आने वाले हैं, चुनो। अभी इलेक्शन 5 स्टेटों में ना, 5 स्टेटों से अपील है, पार्टीबाजी के चक्कर में मत घुस जाना, बंदे देख लेना बंदा कौन है, पार्टी के चक्कर में मत घुसना।
और ये मत देखना चिल्ला रहे थे ना, निर्दलीय भी चिल्लाते थे हम किसानों के हितैषी, हम किसानों के साथ हैं, और वोट कहाँ जाके दे दिया ना पक्ष में वोट। ऐसे लोगों की पहचान करो, ऐसे लोगों की पहचान करके रखनी है। अब पहचान लो इनको, कुछ नहीं है ये, चिल्लाते रहेंगे ये लोग, चिल्लाते तो बहुत है हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं। टाइम पाने पर अपने आका के जूते पालिश करते हैं। फिर वो ये आकाओं की गुलामी है ना, इन गुलामों की पहचान करो। ये गुलाम कौन है अपने आकाओं के, इन गुलामों की पहचान करो। ना ना ना, मेरे आका ने जो बोल दिया वो फाइनल है, कोई आका नहीं है। आप खुद अपने आका हो, मत किसी को आका बनाओ, अपने बाप को ही अपना आका रखो। किसान के बेटे हो, किसान के बेटे बनकर हो, किसी नेता के चमचे मत बनो। नेता के चमचे बनोगे ना जिंदगी भर रहोगे, कोई साथ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। एक रहो, नेक रहो। फिर बता दिया दोस्तों, बाहर निकला इन गुलामों की जंजीरों से। जब तक इन गुलामों की तरह रहोगे ना, सिर उठा के नहीं जी पाओगे, ये ध्यान कर लेना आप। ठीक है भाई दोस्तों, शेयर करना नहीं करना आप लोगों की मर्जी है, नहीं जरूरत है कोई भी। अपने पेज पर डालो, अपने यूट्यूब चैनल पर डालो, कहीं डालो, बात पहुंचनी चाहिए। पीडीएफ किसी को चाहिए, नंबर लिखा हुआ पेज के ऊपर, आराम से व्हाट्सएप पे मैसेज करना, पूरा पीडीएफ भेज दूंगा भाई, आराम से पढ़ लेना, एक एक बात समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई दोस्तों, राम राम सभी को। फिर दोबारा बता रहा हूं, अपने भाईचारे ने मजबूत कर लो, अपने बॉर्डर मजबूत करो, किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाओ और इसकी आवाज़ बुलंद कर लो, आवाज़ बुलंद कर लो। कल के बाद, कल और परसों 2 दिन का और है, फ्री हो जाएंगे, फिर वापस अपने उसी पे बॉर्डर पे मिलेंगे, जहां भाई होंगे वहां मिलेंगे सभी से। फिर आ रहे दोबारा अपने ग्राउंड पे, मिलेंगे सभी से, मिलते रहेंगे। फ़ोन नंबर है सबके पास, फ़ोन कर लेना, आराम से मिलेंगे। कोई दूर नहीं है, किसी भाई से दूर नहीं हूँ, ये ध्यान करना, किसी भी भाई से दूर नहीं हूँ। मन ने किसी नेता के झंडे उठाने से कोई मतलब नहीं है भाई, कोई मतलब नहीं। भाइयों से मतलब है मेरे को, भाइयों से, कोई नेता नहीं, कोई किसी का झंडा नहीं, कुछ नहीं। अपने माँ बाप के लिए आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे। किसान है भाई हमारा बाप, तो हम किसान की आवाज़ उठा रहे, किसान के बेटे हैं, आवाज़ उठाएंगे। और अपना संघर्ष लंबा चलेगा, लेकिन दमदारी से लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, लेकिन हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे, जुड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। ये 3 चीज़ें याद रख लेना दोस्तों। एक दूसरे से जुड़ो, लड़ो और जीतो। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ, कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। सिर्फ मुर्दा ही आवाज़ नहीं उठाता, इतना ध्यान रखना। जिंदा जो होगा ना वो पक्का ही आवाज़ उठाएगा। और तुम जिंदा कौम हो मेरे भाई, जिंदा हो, खुद एक कौम हो, खुद एक धर्म हो। इंसानियत धर्म आपका सबसे ऊपर है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इस देश में पैदा हुए हो, इस मिट्टी ने तुम्हारे पर एहसान किया ना, तो एहसान भी उतारना सीखो। ये नहीं कि बस चलती है, किसान का उगाया हुआ अन्न खाते हो, कम से कम उस अन्न का ऋण तो चुका लो। अब नहीं चुकाओगे ना, लेट हो जाओगे। दोबारा बता रहे हैं दोस्तों, मेरा काम है जागरूक करना आप लोगों को। सभी क्या फर्ज है ये, आओ अपने लाइव आओ, बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जगाओ लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करो, एक दूसरे से जुड़ो, लड़ो और जीतो। ये इस आंदोलन ने एक बहुत बढ़िया चीज़ सिखाई है। नेता कहीं काम नहीं आएगा, आपसी भाईचारा काम आएगा, आपसी भाईचारा काम आएगा। नहीं जरूरत हमारे किसी नेता की, आपसी भाईचारे की जरूरत है, आपसी प्यार प्रेम की जरूरत है। तंत्र बदल दो यार इस देश का। कहाँ ये कोई कांग्रेस बीजेपी कोई नहीं है, बदल दो, तुम्हारे हाथ में है ये, बदली कर सकते हो और बदल सकते हो इस चीज़ को। आप लोग बदल दो, ये ध्यान रखना। राम राम भाई सभी दोस्तों को। नंबर है पेज के ऊपर, दीपक फौजी नाम से पेज है, पेज पर नंबर है। किसी भाई को बात करनी है आराम से बात कर लेना। राम राम भाई सभी को, फिर मिलेंगे। ठीक है भाई दोस्तों, और मिलते रहेंगे 2 दिन के लिए।